नमस्ते, मैं संजय दास गुप्ता। इस समय पत्थर की मस्जिद के सामने मशहूर साहब है डॉक्टर मसूद, जो अपने प्रोफेसर हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे नया राजनीतिक प्रोग्राम में। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बधाई हो। और आप अपना परिचय देखिए हमारा। आपको भी बधाई हो संजय जी जी, धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। पुराने पत्रकार हैं। जी जी जी। और मीडिया कर्मी आप बहुत पुराने हैं। जी सर। और बहुत सारा कवरेज आपने किया है। बिल्कुल। तो मेरा परिचय क्या, यही समझिए कि मेरा नाम डॉक्टर इकबाल मसूद हुआ। बिल्कुल सर। और एलियस बॉबी भाई प्यार से लोग यहाँ कहते हैं। जी जी जी। और ये पत्थर की मस्जिद टेकारी रोड जी, वार्ड नंबर 51, यहाँ पुराना घर है हमारा। 50 ईयर्स से हम लोग रह रहे हैं जी। तो बहुत सारी सरकार आई। पहले तो जनरली आप जान ही रहे हैं, संजय बाबू की कांग्रेस की हुकूमत थी। राइट सर। और फिर 90s में यानी 89-90 में हमारे लालू जी आए, ठीक है। उनकी हुकूमत बनी। बिल्कुल सर। और उसके बाद 2005 तक वो रहे जी। और उसके बाद 2005 के बाद जो हमारे विकास पुरुष है जी, ठीक है। हमारे जनाब नीतीश कुमार साहब, वो मुख्यमंत्री रहे। जी। यही अभी तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर इतना जबरदस्त मैंडेट, ट्रेमेंडस विक्ट्री, प्रचंड विजय, जिसको कहते हैं प्रचंड वोट से विजय होना। जी जी। ये 14 करोड़ जनता बिहार की, उसने दिया उनको अपना प्यार दिया, बिल्कुल, अपनी आशीर्वाद मोहब्बत दी, आशीर्वाद दी, उन पे आस्था रखा, उन पे विश्वास सबसे बड़ी बात। हाँ, विश्वास रखा, उन जी, पे भरोसा रखा। बिल्कुल, भरोसा रखा। यही बात है संजय जी। हर कौम को लोग ने दिया। हाँ, खुल के बोल दिया। देखिए मैं खुल के बता रहा हूँ। जी जी, बताइए। मैं किसी बात को छिपा के नहीं बोलूंगा। जी बोलिए। आज तक जो भी इलेक्शन हुआ 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025, जी, तो हम लोगों ने 2005 में नीतीश जी को कम वोट दिया। माइनॉरिटीज की बात एग्जैक्टली, टू बी वेरी फेयर। 2010 में लेकिन हम लोगों ने कुछ अपना परसेंटेज बढ़ाया। जी बिल्कुल। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की है संजय जी। बिल्कुल सर। उनके बारे में लोगों को बताने में लोग नहीं मानते थे। लोगों के दिमाग में बस एक ही आदमी की तस्वीर बसी हुई थी। राइट सर, बिल्कुल। कि नहीं बस उन्हीं को वोट देना है। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है, आपका ओपिनियन। मैं उनका अपना ओपिनियन है और उनका अपना ख्याल था, लिहाजा मैंने बहुत कोशिश की। उसके बाद फिर 2015 का इलेक्शन हमारे नीतीश कुमार जी और हमारे लालू जी दोनों मिलकर लड़े। बहुत अच्छा हुआ, विजय हुए दोनों। हाँ, दोनों। फिर कुछ अंदर में देखिए, हमारे मुख्यमंत्री कभी अंडर प्रेशर होकर काम नहीं करते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एकदम आपको मैं क्लियर बता रहा हूं। राइट सर, राइट। दूसरी चीज कि ना वो क्राइम को और ना वो करप्शन को बर्दाश्त करते। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी रहिएगा आप, चाहे आप उनके लाख रिश्तेदार रहिए या बहुत करीब रहिए, कोई रहिए, लेकिन ना वो क्राइम को बर्दाश्त करेंगे और ना करप्शन को बर्दाश्त करेंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई भी कॉम्प्रोमाइज, नॉट ए सिंगल इशू। ना वो क्रिमिनल्स को देखना चाहते हैं सोसाइटी में और ना वो करप्शन को देखना चाहते हैं। ये दोनों उनका। तो कुछ गड़बड़ तो हुआ जिसके वजह से फिर वो बीजेपी में गए। जी, दोबारा कुछ तो मजबूरियां था, वो अलग बात है। सरकार हुई 2020 में, फिर बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। जी, आज 2025 है, चुनाव हुआ अभी 6 नवंबर और 16 नवंबर, 11 नवंबर, सॉरी, दो स्टेज में 6 और 11 में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव कराया। राइट सर। और बड़ा अच्छा चुनाव कराया। मैं अपने दिल से मुबारकबाद उनको भी, ज्ञानेश कुमार जी को देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हुए हमारे इंडिया के, भारत के, बड़े तरीके से पहले SIR करवाया कि भाई कोई बाहर के लोग तो नहीं घुसे में बिहार में। उसके बाद फिर सबकी वोटर लिस्ट बनी, न्यू वोटर लिस्ट, जो 1 अक्टूबर 2025 को आ गई। फिर सबको वोटर कार्ड मिल गया। राइट सर। बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल बात मैंने खुद अपने घर में अप्लाई किया और मुझको मिला है। आपको मिला? हाँ, तब आप गए भी सबको? हाँ, सबको मिला है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। बाद फिर वो जो है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर का डेट जो था इलेक्शन का, बहुत ही पीसफुली 2 स्टेज में ज्ञानेश कुमार जी ने करवाया। जी। बहुत ही ड्यूटीफुल और बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही पंक्चुअल ऑफिसर है। एग्जैक्टली सर। अब हम लोग कहे, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी बीजेपी का एजेंट बता दिया। हाँ, तो कितनी माने, या तो बिल्कुल ही नॉलेज ही नहीं है या बिल्कुल नॉलेज नहीं सीखना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी होती है। राइट सर, संजय जी, उस पर किसी का प्रेशर नहीं चलता। जी, एकदम। उसके जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो सुप्रीम होते हैं।
जो उन लोगों का एक तरह से मैनेजिंग कमेटी होता है, वो लोग जो फैसला लेते हैं वो सर्वपरिय होता है। और ये आज नहीं, 1952 से ये समझिए 2025 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितना चुनाव कराया और किसी ने नहीं कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि ये फलां के एजेंट है, फलां के एजेंट है। तो हमको सोचना चाहिए कि एक आईएएस ऑफिसर जो पढ़ के आता है, 18 घंटा 20 घंटा 16 घंटा मेहनत करके और अपनी काबिलियत से वो किसी इंस्टीट्यूशन को चला रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में समझिए अच्छे अच्छे बेहतरीन ऑफिसर हैं जो मोदी जी ने रखा है, जो समझिए अपॉइंटमेंट हुआ है, और वो लोग बहुत तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चला रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई समझिए कि इस तरह का बात का होना बिल्कुल बेकार है। और फिर 11-14 को देखिए काउंटिंग का रिजल्ट आया, बढ़िया रिजल्ट आया जी। आपको 2 बजते 3 बजते बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई, रुझान क्लियर, बहुत ही क्लियर मेजोरिटी, एकदम क्लियर सर, क्लीन स्वीप कहिए जी, क्लीन स्वीप बोलो। जैसा कि ये प्रिडिक्शन मैंने 2024 के नवंबर में कर दिया था। अच्छा, नवंबर के फर्स्ट वीक में जितने भी लोग हैं पटना में, आप पूछ लें उनसे कि मैंने 2024 के फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कह दिया था कि इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है बिहार में, बिल्कुल यानी 2025 में नवंबर में, उसमें क्लीन स्वीप आएगा एनडीए का। और जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही हुआ। अब आप देखिए इसमें जो है कि हम लोगों को 202 यानी 202 सीटें आई, 89 बीजेपी को आई, 85 हमारे जनता दल यूनाइटेड को आई। उसके बाद जो है कि 13 के करीब वो 19 के करीब शायद वो चिराग पासवान ने किया, और एक हो गए, 4 हो गए, 4 या 5 हो गए मांझी जी, और 4 हो गए उपेंद्र भाई जी। तो बड़ा अच्छा ये लोग मिल के लड़े और एक तरह से वो ठीक मिसाल दिया है कि 5 पार्टनर्स की तरह मिल के लड़े। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हुआ तो आपस में लोगों ने सुलझाया। और ये लोग बड़े सुलझे हुए लोग भी हैं संजय जी, मैच्योर, दे आर वेरी मैच्योर। और ये लोग जानते हैं कि भाई किस तरह से हुकूमत करनी, खास करके हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो खुद एनआईटी के प्रोडक्ट है, वो खुद इंजीनियर हैं और उन्होंने बहुत ही जिंदगी को नजदीक से देखा है और बहुत स्ट्रगल किया है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में हिस्सा लिया, राम मनोहर लोहिया जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, सबको वो अपना आदर्श मानते हैं। देखिए मेरे माननीय नीतीश कुमार जी का साफ करना है कि सत्ता जो आती है तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सत्ता पैसा कमाने के लिए नहीं सर, सत्ता प्रॉपर्टीज बनाने के लिए नहीं है जी। बिल्कुल, सत्ता किसी को बेजा तंग करने के लिए नहीं है। सत्ता आने के बाद रंगदारी मांगना, किसी को परेशान करना, किसी कम्युनिटी पे जुल्म करना, ये नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि तुम लोग पढ़ो, जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और जब आगे बढ़ोगे तो खुद तुमको वो चीज मिल जाएगी जो तुम चाह रहे हो। देखिए कितना काम किया उन्होंने महिलाओं के लिए। आपने सोचा है कभी संजय जी, क्या ऐसा कभी हो सकता था? नहीं सर। 50% ये नीतीश कुमार जी की देन है। ये भारत का ये पहला स्टेट है बिहार जहाँ 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। बिल्कुल सही। और ये हमारे नीतीश कुमार जी ने दिया, उनका देन है, उनकी देन है। किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया और न किसी स्टेट ने दिया। बिल्कुल। और उसके बाद सुनिए, मैट्रिक पास कीजिएगा तो 10,000, बिल्कुल, इंटर पास करती है महिला तो उसको 15,000, ग्रेजुएट करती है तो 50,000। अब आप बोलिए कितना उन्होंने आसान कर दिया किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर अपना ठीक करने के लिए। उसके अलावा आप आ जाइए, जितने भी साइकिल का, पोशाक बांटना, भोजन जो 3 टाइम मिड डे मील, फिर जीविका दीदी का पैसा बढ़ाना। बिल्कुल, आप समझिए कितना काम किया उन्होंने। फिर आप आ जाइए कि ये जो गंगा नदी है, जी हाँ, आपकी भी उम्र हो गई, मेरी भी उम्र हो गई, बिल्कुल सहमत है। कभी हम लोगों ने सपने में भी सोचा था कि इस गंगा नदी के ऊपर 35 किलोमीटर का मेरन ड्राइव बनेगा? नहीं। कई मुख्यमंत्री आए और गए, 4 या 5 मुख्यमंत्री तो मेरे जवानी में आए और चले गए। बिल्कुल सर, सही। तो ये जो 35 किलोमीटर का दीघा से लेके आप निकल जाइएगा, 4 लेन में आगे, दीदारगंज से भी आगे, इतना फाइन पुल और फाइन रोड बनवाया। उसके अलावा आप पटना को देख लें। मेरे मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि आप बिहार में कहीं भी रहिए,
आप मैं ये चाहता हूँ कि रोड की हालत ये हो कि आप 3 घंटे में राजधानी पहुंच जाइए कैपिटल। जी आप कैपिटल सिर्फ 3 घंटे में पहुंच देख लीजिए, कहीं भी सारा काम आसान हो रहा है। बेहतरीन रोड है, बेहतरीन है। कहीं 4 लेन, कहीं डबल लेन, और फिर सबसे बड़ी बात जो है संजय जी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बोलिए बिल्कुल खुल के बोलिए कि भाई हम लोग तो समझिए कि 90 के बाद या 94 के बाद राइट सर शाम में शादी ब्याह में नहीं जाते थे। हाँ, इतना टाइम था। टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स वेरी ट्रू। मैं किसी छिपा के नहीं खुल के आप बोलिए। हम लोग शादी ब्याह की रात की होती जी पार्टी वगैरह जो होता है, हम लोग माजरत यानी क्षमा चाह लेते थे कि नहीं आ पाएंगे, कुछ बहाना कर दिया। हाँ बिल्कुल कि भाई फला ये परेशानी है, फला परेशानी। ठीक। बेसिक मुद्दा ये था कि जो हाल था लाइन एंड ऑर्डर का, जी तो वो बहुत ही डिटोरिएट कर दी। राइट वेरी राइट। 314 IAS में से 314 IAS जो बिहार में थे, उसमें लगभग 214 IAS ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि हमको आप सेंट्रल डिपोटेशन में डाल दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। बिल्कुल क्या हाल था, बहुत बुरा हाल है। लास्ट में हाई कोर्ट को कहना पड़ा, मानिए पटना हाई कोर्ट को, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को, कि यहाँ तो जंगल है। हमने नहीं कहा, लोग बोला न हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने कांड भी हुआ, आप अच्छी तरह जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा, लगातार ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। हाँ एक दो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पे कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी पे, लेकिन जो हाल था जी आप अब अपना अभी का आप हाल जाने हैं। बिल्कुल 11 मैं आपको अपना बता रहा हूँ। बताइए कि अभी मैं रांची से पटना, मैं रांची से चला 11 बजे रात में। ओके। और मैंने यानी पटना में आ गया 3 बजे, और हर यानी इस 4 लेन पे हर 2-3 किलोमीटर पे मुझको एक पेट्रोलिंग जिप्सी मिली। देखिए कितना कानून, बिल्कुल कानून व्यवस्था। और उसके बाद लास्ट में मुझसे नहीं रहा गया, तो जब मैं यहाँ पर मेरन ड्राइव पर दीदारगंज में चढ़ने लगा, तो वहां पर भी जब वो खड़ी थी तो मैंने अपनी गाड़ी खुद रुकवा दी। अच्छा ठीक है। आए ऑफिसर जल्दी से, क्या बात है भाई, जनरली पुलिस रुकवाती है, पुलिस रुकवाती है। मैंने खुद गाड़ी उनके सामने रुकवा दी, शीशा अपना डाउन ठीक किया, और हमने कहा कि हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री के सपने को साकार कर रहे हैं, रात में आप जाग रहे हैं, तब हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल बड़े खुश हुए, जी। दीदारगंज थाना था, मैंने पेट्रोलिंग की, वो बहुत खुश हुए कि देखिए कितना हिम्मत बड़ा सर हम लोगों का। हम तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। पब्लिक जो है वो पुलिस पर जब फेथ करेगी तो आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, और कोई क्राइम नहीं होता। और क्राइम जो भी होता है, देखिए क्राइम ऐसी चीज है कि वो आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल वो नहीं रोक सकते, हर जगह कहीं पुलिस तो कहीं नहीं, लेकिन जब हम लोग इस तरह का विचार अपने समाज में ले आएंगे कि हम किसी क्रिमिनल को आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसको शुरुआती अर्ली स्टेज में रोक देंगे, राइट, तो समझ के क्रिमिनल आएंगे। ये बहुत बड़ा अंकुश लग जाए। सही बात, यही बात है। इसीलिए मैं उनको विकास है और बहुत काम किया है, बहुत काम। आप अभी हम लोगों को समझ रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, 1,98,00,000 फैमिली, और एक फैमिली में 5 आदमी, आप जोड़ लीजिए। हाँ जोड़िए उसको, कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है। बहुत बड़ा। मैंने इसको तहकीकात की, 1 अगस्त से लागू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने इसकी तहकीकात की, सितंबर में मैंने लोगों से पूछा, सबने यही कहा कि भाई 118 यूनिट है सर, लेकिन जीरो बिल। कोई पैसा नहीं, 125 के बाद, 125 के बाद पैसा लगेगा। बिल्कुल सही बात। 120 यूनिट सर, जीरो बिल हमको आया। किसी ने कहा 111 यूनिट खर्च हुआ सर, जीरो बिल। एक ने तो कहा कि सर 124 खर्चा हुआ है मेरा। अच्छा, जीरो। अब उससे पार हो जाए, वो तो पैसे बिजली हम खरीदते हैं, बिल्कुल, लेकिन आज तक तो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। बहुत बड़ा कंट्रोल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद भी अगर हम लोग अपने मुख्यमंत्री के हाथ को ना मजबूत करें तो ये बहुत दुर्भाग्य है। बात नहीं माने। बहुत बढ़िया से आपने नरेट कर दिया, कितना डिसिप्लिन
मेंटेन आदमी, हर चीज का उन्होंने एक तरीका बताया और जिंदगी को जीने का भी एक तरीका बताया। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि क्या हाल है अदर लोगों का, और एक उनके लोगों को देखिए वेल डिसिप्लिन मिलेंगे। आप नीरज बाबू को देखिए, आप हमारे ललन बाबू को देखिए जो पहले अध्यक्ष भी थे जनता दल यूनाइटेड। ललन सर के संबंध में क्या कहना चाहिए? ललन बाबू तो बहुत ही सीनियर मोस्ट बहुत ही सीनियर मोस्ट और बहुत ही ईमानदार लीडर जी। बिल्कुल। और यहाँ मेरी शादी हुई है जी, एक गाँव है मोकामा कंस्टिट्यूंसी पड़ता है जी, उधर ही के रहने वाले और बड़े ही मददगार, बड़े ही नेचर, और कभी भी नाजायज सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। हमेशा बात की तो ईमान की, और हमेशा बात की तो ऑनेस्टी की, और हमेशा बात किया कि बिहार को कैसे आगे ले जाओगे, बिहार को कैसे तुम लोग आगे ले जाओगे। हम लोग तो अभी इस उम्र में आ गए हैं, तुम लोग की जिम्मेदारी है, तुम लोग कैसे बिहार का नाम रोशन करोगे कि पूरे देश में बिहार का नाम रोशन हो। ललन बाबू का बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा विजन। संजय झा जी भी बहुत लाइमलाइट में है, क्या कहना है संजय झा जी का? तो भाई क्या कहिएगा, अब किसी को ऊपर वाला अल्लाह ताला जब बनाता है बिल्कुल तो कुछ खास उसमें खूबी दे देता है। मिथिलांचल के रहने वाले, नहायत ही सॉफ्ट स्पोकन और बातों को समझने वाले, और बहुत सारा काम उन्होंने मिथिलांचल में किया। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी को मिथिलांचल का प्रॉब्लम बताया, मखाना का बताया, खेती का, और अभी हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे संजय झा जी हैं, और आप मिलिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना डाउन टू अर्थ आदमी है, और आपके प्रॉब्लम को जब तक आप बता नहीं पाइएगा वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सुनते रहेंगे। यानी कितना वो ध्यान देते हैं हर एक आम जनता पे। वो ये भी कह सकते हैं कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके पास टाइम का, कभी दिल्ली है, कभी पटना है, कभी अपने क्षेत्र में है, लेकिन वो हमेशा बिहार के लिए हमेशा दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बिहार आगे बढ़े। नीतीश जी के इन लोग हमदर्द हैं, काफी नजदीकी है, काफी नजदीकी, और नीतीश जी काफी भरोसा करते हैं। बिल्कुल। विजय चौधरी जी पे बहुत और बहुत ही सिंसियर लीडर विजय चौधरी जी। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक चौधरी जी बहुत ही सिंसियर लीडर, और पढ़े लिखे हुए लोग, पढ़े लिखे हैं। भाई कोई भी अपना प्रॉब्लम हम बताएंगे आपको, मान लीजिए हमको आपसे संजय जी किसी बात पर इख्तिलाफात है, एग्जैक्टली मेरे आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, उसका एक तरीका है बताने का, सॉल्व करने का। जी कि हम लोग रिक्शा वालों की तरह लड़ने लगे, नहीं लड़ेंगे। तो ये तरीका जनता दल यूनाइटेड ने सिखाया यहाँ के लोगों को कि अपने प्रॉब्लम्स को भी रखना है तो किस तरीके से रखना है। आज जो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी, जो हमारे चिराग बाबू ने कहा, बिल्कुल सही कहा। ऐसा होना चाहिए हर बिहार के वासी को, आई एम टू बी प्राउड दैट आई एम ए बिहारी, हमको गर्व महसूस होता है। सही, और ये हो रहा है, हो भी रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की ये देन है। अभी बिहार के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम कैलकाटा नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि बिहार से। कहाँ पे रहते हैं? पटना में, फलाना जगह। बहुत इज्जत होती है, बहुत इज्जत मिलती है, वो चेंज है। और वही आप समझिए कि 2005 से पहले बोलने में डर लगता था, फिर वो क्या समझेगा मेरा नेगेटिव। अब आप ही बोले। बिल्कुल ये हम